अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो? वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में भी चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका रहस्य क्या है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? यह शुरू क्यों हुआ? इसका बेहद का रहस्य क्या है? इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है? वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना। चित्र जो अभिज्ञान सहित बनाए जाते हैं वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता रहता है। वृक्ष के चित्र में दूर से क्या दिखाई देता है? तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं। वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो न चाहते हुए भी फल, फूल, पत्तों आदि में अटेंशन जाता ही है। तो यह भी जब कल्प वृक्ष के नीचे फाउंडेशन में बैठते हो तो सारे वृक्ष का नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली रहता है। जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इसी रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। यह जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। यह है प्रैक्टिकल। तपस्या कर रहे हो भक्ति मार्ग में, फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। देखो, शुरू शुरू में आपको नशा रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर हैं। ऊपर भी ठहरे ना, अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे पहले नशा बहुत रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी यह भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी, वह अभी ज्यादा है। वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। वह नशा सिर्फ तपस्या का ही रहता था, नीचे उतरने का कोई कारण नहीं था। और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती हैं, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए। इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच सच वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है और हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देख रहे हैं। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए वृक्षपति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आप ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आगे तो तपस्या भूल गए, नहीं, दोनों साथ साथ रहें। कंबाइंड रूप है ना, तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने हो तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, यह जो गायन है वह तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा कितना भी चेक करे तो भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। अपने आप को चेक करना है, चेकिंग करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास पड़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फिर चेकिंग करने में एक सेकेंड भी नहीं लगता। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा? एक सेकेंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकल सकते हो। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। चेकिंग मास्टर बनना है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा? सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है तो क्या वे हाई जंप नहीं दे सकता? सहयोग को सहज योग बनाओ। योग्य बाप के सहयोगी बनना यही योगयुक्त स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा उनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकरणे मुश्किल अनुभव होता है तो वाचा व कर्म द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता है उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है।
कोई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती है लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है। धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। इतना तो अवश्य है, जो भी आत्माएं आदि से वह अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हैं। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई वंचित नहीं। जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोगी सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होंगी। अब बताओ, योग सहज है व मुश्किल? निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाप के बन चुके हैं, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना, इसमें तो फुल पास होना। जब है ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस। तीसरा तो कोई नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या? सिवाय बाप और अपने आप अर्थात आत्मा, शरीर नहीं। तो आप और बाप ही रह गया, तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं तो आया कहाँ से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आज जाता है, आता है तो क्या करें? अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है इसका जैसे मालूम ही नहीं। जैसे भविष्य में माया होती भी है दैश यह मालूम नहीं होगा, वैसे ही अब की स्टेज रहे। यह बचपन की बातें बीत चुकी, अब तो गेट के सामने आगे हो। जो जैसे बाप के बचे हैं, उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती है। ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते है ना, मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूं लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने व अभी बनेंगे। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए मुश्किल है। अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है तो याद दिलाना वर्षा और वरदान। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का। अभी तो हर कदम में पद्मावती बने हुए हो। इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त है। जब हर कदम में पद्मावती हो, तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम में समर्थ है, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ। साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते, हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो? स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टोमोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टोमोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई न कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या यह पहला वायदा निभाने नहीं आता है? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूजे में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आवेंगे? क्या सेकेंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्टोमोहा होने का निभाते हैं, वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वायदा वह होवा, पहला पाठ कहोवा, ज्ञान की पहली बात कहोवा। पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो, क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना। तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशुओं और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं,
पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहे वे नहीं कर सकती हैं। तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हों में प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। वाह, आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, जो चाहते हैं वे कर नहीं पाते हैं। यह बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं है, साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो। किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वे और यह वस्तुएं, उन्हों में रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख, अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? जो भी व्यक्तियां देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं होंगे क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो? जबकि वह जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। वाह, तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहां जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म लौकिक और संबंध लौकिक से क्यों व कर्म फिर लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्टोमोहा होना सहज है व मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर सिक्कल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद न चाहते भी बार बार वैसा ही आईने की तरफ खिंच जाएंगी। जैसे स्थूल में कियों को आदत होती है बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने सीमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही सीमान में आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही इसको ठीक कर देते हैं। वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर यह मोह रहेगा क्या? और जब नष्टोमोहा हो जाएंगे तो नष्टोमोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वैठ ही हो जाएंगे। सहज नहीं है? जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं। तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो। जो बाप दे सकते हैं क्या वे है यह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी है? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वे चीज वे प्राप्ति नहीं करा सकी है और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में व ठिकाना देने वालों में? जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वे सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वे बार बार उत्तरती कला में उतरते ही रहते हैं। नष्ट मोह बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। यह तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वैसा ही पूरी हो जाएंगी। बेहद को भूलकर और हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना ही समय और संकल्प लगाती हो इतना ही निभाने की बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं व कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। जो फिर वे आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को न देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं।
तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा देते हो। यह मोह का मर्ज है, और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वैट ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो वे फर्ज बदल कर के मर्ज का रूप हो जाता है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, व मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ, उसके बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं। तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में रहें तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन से हैं जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जावे? स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो वैसे आपके 5 रूप हैं डैश। 1, मैं बच्चा हूँ। 2, गॉडली स्टूडेंट हूँ। 3, रूहानी यात्री हूँ। 4, योद्धा हूँ। और 5, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहें। सवेरे उठने से बाप के साथ रूहान करते हो ना? बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना? तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ। तो फिर गृहस्थी कहाँ से आवेगी? और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए। तो फिर बुद्धि यहाँ वहां क्यों जावेगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। इसलिए अपने गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह 5 ही रूप समय प्रति समय भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जावेंगे? इसलिए बताया, मुश्किल का कारण यह है जो सिकल को नहीं देखती हो। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा हो जावेंगे। फॉलो फादर का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ ईश्वरीय सेवाधारी बन गए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर व हर संकल्प में फॉलो फादर। क्या ऐसे फॉलो फादर हो जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है? क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है? जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे इसको कहा जाता है दश फॉलो फादर। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वे सर्वगुण धारण किए हैं? अपने हर कर्म को चरित्र सम्मान बनाया है? हर कर्म याद में स्थित रह करते हो? जो कर्म याद में रहकर करते हैं वे कर्म यादगार बन जाता है। क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्मयोगी बने हो? कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। क्या ऐसे कर्मयोगी बने हो? या बैठने वाले योगी बने हो? जब विशेष रूप से योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है या हर समय योग युक्त है? जो वर्णन में है कर्मयोगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है अर्थात एवर लास्टिंग है? क्या कर्म योगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अगर नवासी कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे कोई योगी कहा जाए? जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हो? कर्म भोगी कहेंगे ना? जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं कि क्या सीख रहे हो या क्या सीखने के लिए जाते हो तो क्या उत्तर देते हो? सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। यह तो पक्का है न कि यही सीख रहे हो। जब सहज ज्ञान कहते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना सहज है, तब तो सहज ज्ञान कहते हो न? तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अपने धर्म में स्थित होना नेचुरल चीज होती है न? इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है? अभी संगमय युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो? जो संगमय युग में राज्य पद नहीं पा सकते वे भविष्य में क्या पा सकते हैं? तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए न? क्या पहले
अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो। जो स्वयं के राजा नहीं वे विश्व के राजा कैसे बनेंगे? क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां मन, बुद्धि, संस्कार अपने कंट्रोल में हैं, अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो? राजयोगी अर्थात अभी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य 21 जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो कि शुद्ध संकल्प व अव्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो क्या स्थित कर सकते हो? ऐसे राजा बने हो। ऐसे राजयोगी जो हैं उनको कहा जाता है दश फॉलो फादर। जैसे राजा के पास अपने सहयोगी होते हैं जिस द्वारा जिस समय जो कर्तव्य कराना चाहे वह करा सकता है, वैसे ही यह संगमयुगी विशेष शक्तियां यही आपके सहयोगी हैं। तो जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है कि यह कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे ही अपनी सर्व शक्तियों द्वारा आप भी हर कार्य को सहज ही संपन्न करते हो या ऑर्डर ही करते हो। सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हैं। सहज योगी अर्थात सर्व शक्तियां क्या आपके पूर्ण रूप से सहयोगी हैं? जब चाहो जिस द्वारा चाहो क्या कार्य करा सकते हो। ऐसे राजा हो। जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8 या नवंबर रत्न प्रसिद्ध होते थे अर्थात सदा सहयोगी होते थे, ऐसे ही आपकी 8 शक्तियां सदा सहयोगी हैं। इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है। 6 मास जो दिए हैं वह विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगमयुगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके उसके लिए यह समय दिया है। क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन राज्य नहीं कर सकेंगे। अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का वाणी द्वारा क्या क्या करना है और कर्म द्वारा क्या क्या करना है उन सभी को फिक्स करो। अर्थात अपने तीनों प्रकार की रोज की डायरी बनाओ। तो रोज डायरी बनाने से जो बुद्धि के प्रति कर्तव्य फिक्स किया है वह फिर चेक करना पड़े कि जैसे मैंने बजट बनाया क्या उसी प्रमाण कार्य किया, या बजट एक और प्लान दूसरा तो नहीं। तो अपनी सर्व शक्तियों को जमा करने की सहज युक्ति यही है कि रोज अपना प्लान बनाओ मनसा, वाचा और कर्म का। बुद्धि को सारे दिन में किस कर्तव्य में बिजी रखना है, यदि वे भी अमृत वेले फिक्स करो तो फिर सभी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ खत्म किया तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो। प्लानिंग बुद्धि बनने से ही अपनी सर्व शक्तियों को जमा कर सकेंगे। क्योंकि जो भी शक्तियां खर्च करते हो वे सभी व्यर्थ खर्च करते हो। अगर व्यर्थ का खाता ही समाप्त हो जाएगा तो बचत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए डेली डायरी बनाओ। इस रीति अपने समय को भी फिक्स करो कि आज के दिन बुद्धि में विशेष कौन सा संकल्प रखेंगे या आज वाणी द्वारा क्या कर्तव्य करेंगे। वह फिक्स होने से साधारण व व्यर्थ बोल जो एनर्जी को वेस्ट करती हो वह सब बच जाएगी। जो वेस्ट नहीं करते वे बेस्ट बन जाते हैं। वेस्ट करने वाले कभी बेस्ट नहीं बन सकते। सभी बातों को देखो और अपनी बचत की स्कीम को बढ़ाओ। तब ही मास्टर रचता बन सकेंगे। अभी मास्टर रचता बनकर रचना की पालना करने की सामर्थ्य नहीं आई है। मास्टर रचिता नहीं बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को संभालना नहीं आता है तो किसी के संभालने में चलना पड़े ना। तो मास्टर रचिता के बदले रचना बनना पड़े। बनना तो मास्टर रचिता है ना। सिर्फ 2 शब्द जो सुना, मेला और खेला। सदैव इनको स्मृति में रखो तो भी बचत की स्कीम हो जाएगी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति जो खर्च कर देते हो वह बच जाएगी। इसके लिए सिर्फ अपना नियम मजबूत रखो। सोचते हो कि यह करेंगे लेकिन नियमित रूप से नियम बनाते नहीं हो। एक मास जोश में रहते हो और बाद में फिर माया का आना शुरू हो जाता है अथवा माया बेहोश करने का काम शुरू कर देती है। इसलिए क्या करना पड़े? जैसे देखो जब कोई होश में नहीं आता उसके लिए इंजेक्शन पिछाड़ी इंजेक्शन लगाते रहते हैं, या जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको देखकर फीलिंग न आए इसलिए भी इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तो जिस समय अनुभव करते हो कि अब जोश बेहोश के रूप में जा रहा है अर्थात माया का जोश शुरू है, तो कौन सा इंजेक्शन लगावेंगे? अटेंशन और चेकिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अमृत वेले पावर हाउस से फुल पावर लेने का जो नियम है उसको बार बार चेक करो। यही बड़ी से बड़ी इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया।
तो सारा दिन माया की बेहोशी से बच्चे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर बैठ जाना है। उठकर तो बैठ गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है, अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है? अगर इंजेक्शन लगावे लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल से ठीक है। अगर आदिकाल ठीक ना होगा तो मध्य और अंत भी ठीक ना होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेगा। जैसे सारे दिन का यह आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है। फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। सभी से बड़ा बजट का पहला पहला आइटम तो यह रहा, अमृत वेले अर्थात आदिकाल। उस समय अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म। जितने यहाँ घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। कमजोरी इसी की है। बैठ तो जाते हैं सभी। उस समय की सीन देखो तो बड़ा मजा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक ही हठ योगियों का म्यूजियम है। भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं। अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वे उनसे नहीं होता। जैसे उन हठ योगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकेंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकेंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते तो दूसरी टांग फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे परंतु होता नहीं है। वह सीन भी देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं। जैसे वह हट करते हैं, कांटों पर सोते हैं। यहाँ शेष सैया शैया पर होते। यहाँ के उस समय का पोष भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। अगर अमृत वेले अपना प्लान नहीं बनावेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या लाएंगे? कोई लौकिक कार्य भी तब सफल होता है जब पूरा प्लान बनाते हैं। अगर प्लान नहीं बनाते तो सफलता नहीं हो सकती। इस प्रकार अमृत वेले अपना प्लान फिक्स नहीं करते हो तो मन, वाणी अथवा कर्म द्वारा जो सफलता होनी चाहिए वे नहीं कर पाते हो। अभी इस महत्व को जानकर महान बनो। अभी तो स्पष्ट सुनाया ना कि अब बाकी क्या पुरुषार्थ रह गया है। अमृत वेले का ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है वह अगर न लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे।